चलो भाई, स्टोरी बहुत अच्छी है, आप लोग रास्ते जरूर देखिए। हाँ भाई, क्यों बुलाया मैं यहाँ पे? उसी जमीन के बारे में बात करने के लिए जिस जमीन के पीछे हमारे पापा और चाचे के बीच में लड़ाई थी। अच्छा, जमीन के बारे में। तो क्या करना है जमीन का? करना क्या है, 6 बीघे जमीन है, 2 बीघे मैंने अपने नाम करा लिए, बाकी 2-2 बीघे तुम्हारे नाम क्या भाई, कराइए। आपने साइन मैंने कर दिया, सुबह कोर्ट चले आना। देख क्या रहे हो, कुल मिला के तीनों भाइयों के हिस्से में 2-2 बीघे जमीन आ गई। लेकिन भैया, इस जमीन के तो 2 हिस्सेदार है ना, ताऊ जी और पापा जी। इस हिसाब से तो हम दोनों भाइयों के हिस्से में 3 बीघे जमीन आनी चाहिए, जबकि 3 बीघे जमीन आपके अकेले के हिस्से में आती है। अकेले? मेरे भाई से अकेले शब्द से ही तो मुझे डर लगता है। बचपन में माँ छोड़ के चली गई, तब मैं अकेला हो गया। फिर पापा और चाचे की लड़ाई में तुम दोनों भाइयों से अलग हो गया, तब मैं अकेला हो गया। और अब पापा भी मुझे छोड़ के चले गए, मैं फिर अकेला हो गया। बाकी की जिंदगी मैं अकेले नहीं जीना चाहता मेरे भाई, इसलिए इस लड़ाई की जड़ को ही खत्म कर देना चाहता हूँ। 1 बीघे जमीन फालतू ले लो और मेरे साथ रह लो मेरे भाई, क्योंकि इस जमीन को तो कोई नहीं खा पाया, पर ये जमीन अच्छों को खा गई मेरे भाई। और वैसे भी जब खून के रिश्तों में दरार पड़ती है ना, तो मुलाकात सिर्फ जनाजे में होती है मेरे भाई। और ये तो हमने पापा और चाचा की लड़ाई में देख ही लिया। एक वक्त का खाना कम खा लेना, लाख मुसीबत आ जाए, रो लेना, भीख मांग लेना, पर कभी किसी अपने से मदद की भीख मत मांगना। एक वक्त का खाना पहली बात तो ये आपकी मदद नहीं करेंगे, और मान लो अगर मदद कर भी दिया तो जिंदगी भर उसका एहसान जता जता कर आपको जीने नहीं देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो मदद उन्होंने की है वो आपको वापस नहीं करना है, वापस भी करना है, लेकिन तब तक उनके हर हुक्म को मानना है, उनके हर तानों को सुनना है। अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई ना, तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया के सबसे बुरे इंसान आप हो, उनके सबसे बड़े दुश्मन आप हो। वो बातें तो दीन धर्म की करते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले की एक नहीं सुनते हैं। वो भूल जाते हैं कि बुरा वक्त किसी एक पर मुकर्रर नहीं है। आज शाम है तो कल सवेरा भी होगा, आज हम पर है तो कल तुम पर भी होगा।